अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही हैप्पी व्लॉग है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर और तितली को भी मैंने उस अकॉर्डिंगली तैयार किया है। लेकिन फ़र्स्ट मैं एक नाइट स्टे करूँगी अपने मामू के घर। मेरे मामू के घर भी इधर ही सवाबी में है, तो ये वहाँ का फुटेज है। उनके तरफ हमारा डिनर था, फिर मैं रात रुकी और नेक्स्ट डे जो है मुझे लेने के लिए मेरा भाई आया था और फिर हम लोग जो है अपनी अम्मी की तरफ चले गए। मेरी जो सास, मेरे देवर और मेरी नंद मेरे साथ गए थे मुझे वहाँ छोड़ने के लिए, और उन्होंने भी मेरे साथ डिनर किया और फिर वो घर वापस चले गए और मैं वहीं रुक गई अपने मामू के घर। काफ़ी टाइम से मैं उनकी तरफ रुकी नहीं थी, और तो मैंने सोचा इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनकी तरफ रुकूंगी। मामू की मेरी बेटियां वगैरह भी हैं और हम सब कज़न्स भी बहुत टाइम से एक साथ नहीं रुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं रुकूंगी खामखा। ये वो भी इधर ही सवाबी में रहते हैं, बहुत सिंपल से, बहुत ही नॉर्मल सा घर है उनका। फिर कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और ये नेक्स्ट डे है, हम वहाँ पे दोपहर का खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई जो है हम लोग वहाँ से चल पड़े। चूँकि कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से हमें जो है इस तरह से ट्रैवल करना पड़ा, मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ा। वैसे नॉर्मली तो मुझे मेरे इन-लॉज़ ही छोड़ आते हैं, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स थी उनकी, तो इस वजह से मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ा। तो हम जो है ट्रैवल कर रहे थे इस तरह से। हमें जाना पड़ा सवाबी से जहांगीरा तक। वहाँ से आगे फिर हम जो है वो पेशावर की तरफ फ़्लाइंग कोच में बैठे। थोड़ा बहुत सफ़र हमने रक्शे में किया, फिर उसके बाद जो है हम फ़्लाइंग कोच में बैठ गए। और तितली के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से लोकली सफ़र करना, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। शी बिहेव्ड वेरी वेल। हम कुछ तकरीबन 2 ढाई बजे के करीब वहाँ से निकले थे और यहाँ पहुँचते हमें तकरीबन शाम की अज़ान से पहले हम पहुँच गए थे। जब हम घर पहुँचे उसके बाद जो है वो अज़ानें हुई। और बहुत ज़्यादा सामान था मेरे साथ, ज़्यादा तो तितली का ही था, लेकिन बस अल्लाह ने खैर की और हम खैर खैरियत से पहुँच गए। और यहाँ पे जो हूँ मैं आराम फरमा रही हूँ, क्योंकि बस अम्मी के घर आके सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस टाइम तितली जो है वो अपनी खालाओं के पास है और मैं यहाँ पे हीटर के पास लेट के थोड़ा सा सुकून कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ। हमारा जो ये घर है ये आपको काफ़ी पुराने स्टाइल का लगेगा और ये वाकई में बहुत पुराना है, तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह से 100 ईयर्स ओल्ड तो होगा ही, शायद इससे ज़्यादा हो लेकिन इससे कम नहीं है। और बना भी ये बिल्कुल वो पुराने इंडियंस के जैसे घर होते थे, चिमनीज़ के साथ और अंगीठी के साथ, इस तरह से हमारा घर है। हुआ पॉसिबल तो इंशाल्लाह आप से शेयर करूँगी व्लॉग में। और ये फिर जो है हम रात को डिनर कर रहे थे काफ़ी अर्ली ही। अब मेरी अम्मी लोग जो है वो काफ़ी लेट डिनर करते हैं, लेकिन मेरी वजह से थोड़ा अर्ली कर रहे थे। और इस टाइम जो है मेरे अब्बू घर आ चुके थे और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो लेटे हुए थे और तितली साथ में बैठी हुई थी उनके। जब भी हम भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो पुरानी बातें याद करके जो मारे हमने अम्मी से खाई हैं उन सबको डिस्कस करके बहुत ज़्यादा हंसते हैं। और इस टाइम वही शुगल मेला लगा हुआ था, हम हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह से जब आपकी शादी हो जाती है तो भाई बहनों के साथ अटैचमेंट आपकी और भी ज़्यादा हो जाती है। जब साथ होते हैं तो लड़ने में ही ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, लेकिन जब आप एक दूसरे से दूर होते हैं तो उतनी ही एक दूसरे की कदर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हम बहुत लड़ते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं और मेरी बहन हम तो बहुत ज़्यादा लड़ते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और भाई के साथ भी मेरी बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी वो और भी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे तितली जो है अपनी खाला के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही है। बच्चों का भी कुछ पता नहीं चलता किस बात पे उनको हंसी आ जाए, और बस फिर इनको तो मौका मिल जाता है बार बार उसको हंसाने का। तो माशाल्लाह से इस टाइम भी अच्छा खासा वो गिगल्स कर रही थी, गिगली गिगली स्माइल्स दे रही थी, और ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और बस इसी तरह से जो है आज का पहला दिन इख्तिताम को पहुँच गया यहाँ पे जो गुजारा था। हम जो है हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी बहन है, फिर भाई है और फिर सबसे छोटी बहन है। और यही 4 दाने हैं हम लोग।
और बस अच्छा वक़्त गुज़र जाता है इनके साथ। और ये जो है हमारा सहन है, यहाँ पे पहले वो ऊंचा मांग होता था, लेकिन मेरे दादाजी ने मेरी वजह से, मैं सबसे पहले ही थी बच्ची इस घर में, तो वो कहते थे कहीं ना नीचे गिर जाए, तो उन्होंने वो हटवा के और ये बिल्कुल ये सलाखों वाला जो है ये मांग लगा दिया, तो जिसकी वजह से हमारा सहन काफ़ी खुला हो गया है। और इस टाइम जो है मेरी बहन कह रही थी कि चलो मैं चाय के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम इतनी देर में चाय बनाओ। तो मैं चाय बनाने में लगी हुई थी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे घर की बैक साइड है। बिल्कुल सामने से जो है यहाँ पे हमें वो किला बाला हिसार नज़र आता है, जो कि पेशावर में बहुत बड़ा किला है। और ये जो है हमारे घर की बैक साइड है, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूल है। और ये सारी नीचे जो आबादी है, ये यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे मोस्टली उनके क्वार्टर्स हैं। और ये रहा मेरा भाई शहज़ादा अपने लिए बना रहा है अंडे। दोपहर को खाना इसने खाया नहीं था, तो इस टाइम फिर इसका दिल कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं। तो जिम वगैरह ये जाता है, तो कह रहा था कि मुझे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से वो लग गया था अपने लिए अंडे बनाने में, और मैं साथ में बना रही थी खड़े होकर चाय। आपको इसलिए आपके साथ इसलिए ये फुटेज शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो इंसान खुद ही अपने लिए सब कुछ करता है। और लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत आनी पड़ती है। जब सब कुछ तैयार मिलता है तो फिर उनको कोई नहीं शौक़ होता खुद जाके कुछ करने का, लेकिन जब आप उस अंदाज़ा हो रहा होता है कि जब कोई नहीं करके देगा, तो फिर बंदा खुद ही कर लेता है। ये तमाम मर्दों के लिए है, सबको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कर लेते हैं अपने सारे काम खुद बहुत अच्छे से। हर किसी को अपनी जाए पैदाइश जो होती है वो बहुत अज़ीज़ होती है। जैसे मेरी जाए पैदाइश जो है वो पेशावर है, तो मुझे पेशावर बहुत अज़ीज़ है। मुझे पेशावर की हर चीज़ पसंद है, चूँकि मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ पे हर चीज़ का पता है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, किस रेट में मिलेगी। तो मेरे ख़्याल से तो पेशावर बहुत रीज़नेबल है, हर लिहाज से, शॉपिंग के लिहाज से, हर लिहाज से देखा जाए तो आपको हर चीज़ वाफ़िर मकदार में मिल जाती है, और अच्छी एक्सेस है आपको हर एक चीज़ की, चाहे वो कपड़े वगैरह हों, खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे कुछ भी हो ना, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। जबकि इसके साथ अगर आप कंपेयर करें सियालकोट को, तो शायद हमें वहाँ 1 साल हुआ है, तो इस वजह से हम ज़्यादा कहीं आते जाते तो खैर नहीं है इतना। जो भी थोड़ा बहुत बाहर गए आए हैं तो वो भी ज़रूरत के तहत, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो पेशावर के मुकाबले में बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे ख़्याल से सियालकोट बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, और ये पेशावर जो है फिर बहुत रीज़नेबल हमें पड़ता है हर लिहाज से। शायद इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम हर चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ मैंने सोचा मैं आपके साथ एक स्लोमो शेयर करूँ, किस कदर हसीन लग रही है ये चाय स्लोमो में। और अच्छी बनी थी, मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन मेरी बहन कह रही थी तुमने बिल्कुल अच्छी चाय नहीं बनाई। तो खैर सानू की, अब मेहमानों के मैं चाय बना रही हूँ, तो अच्छी बनती है बुरी बनती है, चुप करके पी लो आराम से। यहाँ आपसे एक अच्छी बात शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में आप चाहे बहुत ऊंचाई पे चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, चाहे आप बहुत कामयाब हो जाएं, लेकिन हमेशा इंसान को अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं। जब इंसान अपनी असलियत और अपनी औकात भूल जाता है, तो फिर सब कुछ गलत गलत होना शुरू हो जाता है। जब आपको याद रहेगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या था और मैं क्या हो गया हूँ, तो इंसान जो है फिर कामयाब रहता है। और अगर नहीं, आप सब भूल जाते हैं अपनी पिछलों को, अपनी पिछली ज़िंदगी को, तो फिर इंसान के ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है। तो अपनी इंसान को औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आपको अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की देन है, इंसान का इसमें कुछ भी नहीं होता। तो मेरी बहन घर वापस आ चुकी थी, और वो लेके आई थी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ और क्रीम रोल। पेस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छी थी, क्रीम रोल भी बहुत फ़्रेश था। यहाँ पे बहुत फेमस बेकरी है हमारे घर के पास ही है, मूनलाइट, तो वहाँ गई थी, वहाँ से लेके आई थी। हम बचपन से यहाँ के केक ही खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी है। और क्रीम रोल माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और चाय थी, और क्वालिटी टाइम था जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी। भाई बहन के साथ गैदरिंग थी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी चाय पिलवाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।
कोशिश करूँगी यहाँ से व्लॉग शेयर करूँ, आपको अपना घर दिखाऊँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफ़िज़। और अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।